गांधी को इस्तीफा देने वाले, भारत को संसदीय प्रणाली देने वाले, भारत को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सपना दिखाने वाले, भारत में विभिन्न बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की परिकल्पना करने वाले, विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखने वाले, ज्ञान के प्रतीक बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए बहुजन समाज बंधन में तमाम संतों, गुरुओं तथा महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए सामने बैठे हुए बड़े बूढ़े तथा माताओं बहनों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। आज हम लोग बाबा साहेब के कार्यों को याद कर उनकी जयंती मना रहे हैं। बाबा साहेब ने एक बात कहा था कि मैं किसी समाज की प्रगति इस बात से तय करता हूँ कि उसमें महिलाओं का कितना प्रतिनिधित्व है। मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि इस कार्यक्रम में महिलाओं और पुरुषों की संख्या समान है और जितने भी कार्यक्रम होते हैं हमारे समाज में उन सभी कार्यक्रम में महिलाओं और पुरुषों की संख्या समान होनी चाहिए, तभी यह हमारा कार्य आगे को बढ़ सकता है। आप लोग खुद सोचिए कि यदि राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी की सहायता नहीं करती, उनके पीछे नहीं चलती, तो फिर वो लोग 1854 में पूना के आसपास 18 विद्यालयों की स्थापना ज्योतिबा फुले अकेले नहीं कर सकते थे। माता सावित्रीबाई फुले ने उनकी बहुत ही ज्यादा मदद की थी, इसीलिए हम लोग उनको ज्ञान की देवी कहते हैं। दूसरों के लिए ज्ञान की देवी हमको पता नहीं, जिसने किसी को ज्ञान नहीं दिया उसको हम ज्ञान की देवी नहीं कहेंगे। जिन्होंने भारत की हर एक महिलाओं को बिना जात पात देखे शिक्षा दिया, उन्हें हम ज्ञान की देवी कहेंगे। अगर यदि माता रमाबाई बाबा साहब का साथ ना देती तो क्या यदि हम इतने अधिकार पा सकते, हम अच्छे कपड़े पहन सकते थे, हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर, IPS बन सकते थे, तो ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब की जीवन संगनी राष्ट्र माता रमाबाई की देन है। तो हमें उनके संघर्षों को समझना होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में 50-50% महिलाओं और पुरुषों का प्रदर्शन किया। मैं चाहती हूँ कि जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें ऐसा ही होना चाहिए और जितने कार्यक्रम होते हैं सब में ऐसे ही प्रदर्शन होना चाहिए सभी लोगों का। मैं ज्यादा कुछ ना करते हुए बाबा साहब के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना बताना चाहूंगी। 1953 की बात है, जब बाबा साहब को काका कालेलकर कमीशन मिलने आया तो कमीशन का सवाल था कि आपने सारी जिंदगी पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए लगा दी, आपकी राय में इनके लिए और क्या क्या करना चाहिए। तब बाबा साहब ने जवाब दिया कि यदि पिछड़े वर्ग का उत्थान करना है तो इनमें बड़े लोग पैदा करना होगा। काका कालेलकर कमीशन बाबा साहब की बात समझ नहीं पाए। उन्होंने पुनः प्रश्न किया कि बड़े लोगों से आपका क्या तात्पर्य है। तब बाबा साहब ने जवाब दिया कि जिस गांव में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर और 10 वकील पैदा हो जाएं, उस समाज की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। इसी बात के 3 वर्ष बाद आगरा के रामलीला मैदान में बाबा साहब ने कहा कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। सिर्फ यही नहीं, बाबा साहब अपने अंतिम दिनों में अकेले रोते हुए पाए गए। जब उनसे नानक चंद दत्तों ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं, तब बाबा साहब ने जवाब दिया कि जो तुम दिल्ली देख रहे हो इसमें 10,000 कर्मचारी यह केवल अनुसूचित जाति के हैं। इनकी संख्या कुछ साल पहले शून्य थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी अपने लोगों में पढ़ा लिखा लोग पैदा करने के लिए, क्योंकि मैं समझता था मैं अकेला पढ़ लिख कर इतना कुछ कर सकता हूँ तो जिस समाज में हजारों पढ़े लिखे लोग होंगे उसमें कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। लेकिन मैं अपने आसपास युवाओं की भीड़ देखता हूँ जो अपने ही पेट भरने में लगे हुए हैं। तो सोचिए, जिस महापुरुष ने अपनी पूरी जिंदगी भर यह विश्वास किया कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो अपने अनुसूचित पिछड़े भाइयों को आजादी दिलाएगा, आजकल ये पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं।
बाबा साहब ने जितने लोगों को विदेश भेजा था, लॉर्ड लिनथिंगो से रिक्वेस्ट करके, वो वही रह गए। कुछ भारत आए तो वो भी अपनी बीवी और टीवी में मस्त हो गए। बाबा साहब के अंतिम दिनों में एक व्यक्ति आया था और कहने लगा कि बाबा साहब मुझे आपके साथ कार्य करना है। तो बाबा साहब ने पूछा कि क्या तुम रिटायर हो गए हो? तो उसने कहा कि हाँ मैं रिटायर हो गया हूँ। बाबा साहब ने पुनः प्रश्न किया कि तुम रिटायर क्यों हुए? तब उसका जवाब था कि मैं सरकारी कार्यों को करने में असमर्थ हो गया हूँ, इसीलिए सरकार ने मुझे हमेशा के लिए छुट्टी दे दी है। तब बाबा साहब का जवाब था कि जब सरकारी कार्य करने लायक थे तब तुम हमारे पास आए नहीं, और जब सरकार ने तुम्हें नालायक घोषित करके रिटायर कर दिया तब तुम हमारे पास आए हो। चले जाओ, हमारे पास भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे थे हमारे बाबा साहब। इन्हीं लोगों को कांचीराम साहब ने एंटी सोशल एलिमेंट कहा। ये समाज के अराजक तत्व की तरह है। वरना मेरे पिताजी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की सैलरी 1 लाख है, अगर वो अपनी आय का 5% दे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था यदि वो अपनी आय का 5% दे तो महीने भर का 5,000 होगा, यदि 10 लोग दे तो 50,000 होगा। इस तरह साल भर का 6 लाख हो जाएगा और 5 साल का 30 लाख हो जाएगा। बताइए समाज की कोई समस्या रह जाएगी? कोई नाली खड़ंजा, कोई भवन बनाना, किसी योग्य बालक बालिका को पढ़ाना जो पैसे के चक्कर में पढ़ नहीं पाते, बताइए क्या कोई समस्या रह जाएगी? कोई दूसरा गांव का व्यक्ति हमारे गांव की तरफ आंख उठाकर देख पाएगा? तो पढ़े लिखे लोगों को ये बात समझना चाहिए। उन्हें लगता है कि हम अपने से मेहनत करके नौकरी पा गए। अगर बाबा साहब आपको अधिकार नहीं दिलाए होते पढ़ने का तो क्या वो आप नौकरी पाते? तो वो जो हमारा जो 5% है पढ़े लिखे लोगों का, वो उनका खुद का पैसा नहीं है, वो समाज का पैसा है, उन्हें समाज में लगाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बाकी सब आपको समझना है और जरूरी है कि हम अपने इतिहास को जानें, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा है जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना इतिहास बना भी नहीं सकता। तो यदि हमें अपना इतिहास बनाना है तो सबसे पहले हमें अपना इतिहास जानना होगा। चीन, जापान और कोरिया के डिक्शनरी में आज भी भारत को स्वर्ग कहा जाता है, और अब भारत के मूर्ख लोग आसमान में स्वर्ग खोजते हैं। जिस व्यक्ति ने एशिया की 5% जमीन जीती थी उसे वर्ल्ड हिस्ट्री में विश्व विजेता कहा गया, जिसका नाम सिकंदर है। उसने केवल एशिया की 5% जमीन जीती थी। तो सोचिए भगवान बुद्ध ने तो पूरी एशिया ही जीत लिया था, पूरी एशिया ही नहीं पूरी दुनिया को जीत लिया था, तलवारों के बल पे नहीं, अपने विचारों के बल पे, अपने ज्ञान के बल पे, अपने बुद्धि के बल पे। तो फिर उन्हें विश्व गुरु क्यों न कहा जाए? फायान के साथ एक व्यक्ति आया था ताओ चीन। तो जब उसने हमारे देश भारत को देखा तो फायान से बोला कि फायान अब मैं अपने देश वापस नहीं जाऊंगा, भारत तो बिल्कुल स्वर्ग है, कितना सुंदर देश है, अब मैं अपने देश वापस नहीं जाऊंगा, और अगर पुनर्जन्म होता होगा तो ऐसा नहीं कहा कि पुनर्जन्म होता है, मतलब होता होगा तो मैं भारत में जन्म लूंगा। सोचिए कैसा रहा होगा हमारा बौद्धमय भारत। और आज हमने गोबर की पूजा कर करके, पत्थर की पूजा कर करके अपना दिमाग भी गोबर कर लिया है और भारत का कोई कल्याण नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको समझना है हमारे महापुरुषों ने हमको धम्म दिया है तो हमें बौद्ध धम्म में जाना है। जब हम बौद्ध थे तब दुनिया को ज्ञान देते थे, जब हम बुद्ध से दूर हुए तो अपनी पहचान ही भूल गए। तो हमको बौद्ध धम्म में आना होगा, इसको समझना होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। अपने जोरदार ताली बजा के स्वागत करें अनिता बौद्ध का। आपने कम समय में इतना उम्दा, इतना सुसज्जित तरीके से अपनी बात को रखा, क्योंकि आपको समय मिले तो बड़ी लंबी बात रख सकती है। तमाम हमारे वक्ता साथी हैं, वह लोग भी कोई ऐसा वक्ता